नमस्कार, क्रांति ओडिशा में आपका स्वागत है। निक्को पार्क एक मनोरंजक पार्क है जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में कोलकाता शहर के जेहलमेल सेक्टर 4 साल्ट लेक सिटी में स्थित है। पार्क को परिवार के अनुकूल मनोरंजन के साथ साथ शिक्षाप्रद मनोरंजन प्रदान कर राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। निक्को पार्क को 13 अक्टूबर 1991 में खोला गया और इसे पश्चिम बंगाल के डिज्नीलैंड के रूप में संदर्भित किया गया। वर्तमान समय में यह पार्क 40 एकड़ में विस्तृत 35 से अधिक आकर्षणों से भरा 24 लाख से अधिक ग्राहकों को लाभान्वित कर चुका है। कोलकाता में एक मनोरंजन पार्क अवधारणा कोलकाता की स्थापना 320 वर्षगांठ के साथ शुरू की गई थी। सत्तारूढ़ राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय समारोह का नियोजन उस समय चल रहा था जब निक्को समूह के वर्तमान अध्यक्ष राजीव कौल अवकाश की छुट्टी अपने परिवार के साथ अमेरिका के डिज्नीलैंड में बिता रहे थे। कहानी के अनुसार जब कौल अमेरिका छोड़कर वापस आया तो उनसे पूछा गया कि नियोजन प्रक्रिया के लिए उन्हें घर वापस जाने की आवश्यकता कार्यों है। शायद राजीव ने जवाब दिया कि मैं देखने के लिए जाना चाहता हूं कि क्या मैं यहां एक डिज्नीलैंड बना सकता हूं। पश्चिम बंगाल सरकार को उनकी अनुपस्थिति एक बहाना लग रहा था। संयुक्त उद्यम प्रयास विचार के बाद राजीव कौल के साथ पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में एक मनोरंजन पार्क बनाने की अपनी प्रतिबद्धता का पालन किया। उन्होंने निक्को पार्क और रिसॉर्ट्स लिमिटेड (NPRL) की स्थापना की जो नेशनल इंसुलेटेड केबल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच एक संयुक्त क्षेत्र की कंपनी थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने 17 मार्च 1989 को निजी क्षेत्र के रूप में पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (WBIDC) और पश्चिम बंगाल पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का प्रतिनिधित्व किया और व्यापार प्रमाण पत्र 31 मार्च 1989 को अधिग्रहण किया गया था। संस्था का प्राथमिक उद्देश्य कोलकाता के बाहरी इलाके में एक मनोरंजन भाग का निर्माण करना था, जिसका स्वामित्व और रखरखाव का कार्य निक्को पार्क और रिसॉर्ट्स लिमिटेड (NPRL) करेगा। यह परियोजना की तकनीकी ब्लैकपूल लीजर और एम्यूजमेंट कंसल्टेंसी लिमिटेड (UK) की सलाह पर सफलतापूर्वक 1991 में जनता के लिए खोल दिया गया। राजीव कौल ने द प्लेज़र बीच, ब्लैकपूल के तत्कालीन मालिक और प्रबंध निदेशक जेफरी थॉमसन से वित्तीय सहायता मांगी। हालांकि थॉमसन ने केवल ब्लैकपूल और मनोरंजन कंसल्टेंसी लिमिटेड की सहायता की पेशकश की, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञता, भूमि सर्वेक्षण, डिजाइन और सुरक्षा मामले शामिल था। निक्को पार्क में नदी गुफा का विचार कौल ने थॉमसन के ब्लैकपूल से लिया था। कुछ साल बाद कौल ने कोलकाता में निक्को पार्क पुनर्निर्मित करने की पेशकश की। उस प्रस्ताव को थॉमसन ने स्वीकार कर लिया। 2 साल बाद NPRL और लगभग 8 करोड़ के लागत पर निक्को पार्क में 13 सवारी खोली गई। जमील पार्क से टॉय ट्रेन संभाल और आगे अनेक सुधार किए गए, जिससे यात्रियों के लिए पूरे पार्क का दौरा हो सका। निक्को पार्क की शैक्षिकी पहल की एक अवधारणा यह भी थी कि लोगों को न केवल मनोरंजन का अनुभव ही होना चाहिए बल्कि उसी दरमियान कुछ सीखने को भी मिले। मैदान को शैक्षिकी मनोरंजन प्रदान करने के लिए अनेक कलाओं में डिजाइन किया गया था। प्रत्येक सवारी का प्रवेश सवारी के काम के पीछे वैज्ञानिक सिद्धांतों की व्याख्या प्रदान करता है। पार्क में स्थित सौर ऊर्जा गांव के सामुदायिक जीवन के विभिन्न गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत के कार्यों को प्रदर्शित करता है। इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स द्वारा एक ग्रीन हाउस भी चलाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे बेचे जाते हैं। टिकट काउंटर आमतौर पर अपनी गंतव्य समय पर शुरू किए जाते हैं, लेकिन सभी आमोद प्रमोद के साधन 11:15 से पहले शुरू नहीं किए जाते हैं। लोगों का आमतौर पर 11 बजे से आना शुरू हो जाता है और देखते देखते भीड़ होने लगती है। निक्को पार्क में लगभग 35 आमोद प्रमोद के साधन हैं, जिसमें टॉय ट्रेन, टिल्टेबल, स्ट्राइकिंग कार, पेडल बोट्स, वाटर ट्यूट, वाटर कोस्टर, फ्लाइंग सांसद, समुद्री डाकू जहाज, रिवर कैप्स, साइक्लोन, केबल कार, क्रेजी साइकिल, मेरी गो राउंड, वीडियो गेम्स, बुलबुलैया, कैटरपिलर, मिकी, एफिल टावर, गो राउंड चिल्ड्रेन, कानक, क्रेजी टी पार्टी राइड, भावर और मुमरेका शामिल हैं। एशिया का सबसे बड़ा जॉइंट साइक्लोन, जिसे 2003 में शामिल किया गया। यह सवारी 750 मीटर लंबी, जिसमें 7 दरवाजे और 55 फीट ऊंची है। पार्क के आकर्षण केंद्रों में केबल कार और एफिल टावर जो पार्क को मनोरम दृश्य प्रदान करते हैं। यहाँ एक बड़ा भोजनालय है जहाँ उत्तरी भारतीय, बंगाली, दक्षिणी भारतीय और चीनी फास्ट फूड की बिक्री की जाती है। निक्को पार्क का पूरे अस्तित्व में विस्तार हुआ है। पार्क में मनोरंजन पार्क के अंदर एक वाटर पार्क और वेट वर्ल्ड है। वहाँ एक बारिश नृत्यकला भी देखा जा सकता है। पार्क में एक 4D सिनेमा घर भी है। इसमें स्काई डाइवर नामक एक नई सवारी पेशकश की है जो 2 वर्षों से लोगों को आकर्षित कर रहा है। पार्क से सटे नलबन बोटिंग कॉम्प्लेक्स है जो पेडल बोट्स, होवरक्राफ्ट में नाव की सैर की पेशकश करता है।
यह झील को 400 एकड़ में अच्छी तरह से संजोया गया है। साल्ट लेक स्टेडियम इसके पास में ही है। साल्ट लेक स्टेडियम के ठीक सामने सुभाष सरोवर कोलकाता के 2 मानव निर्मित झीलों में से एक है। निक्को पार्क और रिसॉर्ट्स लिमिटेड (NPRL) ने पार्क में विविधता लाई है। इस तरह का निक्को पार्क चेहल मिल को पड़ोसी राज्य ओडिशा के भुवनेश्वर में दिसंबर 1998 और झारखंड के जमशेदपुर में जून 2001 को खोला गया था। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी एक कंपोजिट पार्क 2003 में स्थापित किया गया। हाल में ही बांग्लादेश के चटगांव कोक्स बाजार में एक वाटर पार्क स्थापित करने के लिए NPRL और इंट्रिको ग्रुप के बीच एक समझौता ज्ञापन हुआ। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। क्रांति ओडिशा का यह YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।